क्लास 10th के लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं उसमें मैंने चर्चा किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ामों में जो 10th क्लास का एग्ज़ाम है उसमें 7 से 8 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें हमने 2 तरीके के क्वेश्चंस की चर्चा पहले कर ली है। पहला ये था, हमने बताया था कि कोई भी इक्वेशन दिया जा रहा है और उससे आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस 1 नंबर में लगातार पूछे जा रहे हैं, इसकी चर्चा हमने कर ली है। दूसरे टाइप की चर्चा हम लोगों ने की थी कि कोई इक्वेशन दिया जा रहा है और x की 2 वैल्यू दे दी जा रही है और पूछा जा रहा है कि क्या ये x की जो वैल्यूज है इसका सॉल्यूशन है या नहीं, ये भी हमने कर लिया था। तीसरा टाइप ये था कि कोई आपको इक्वेशन दिए जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके आपको फैक्टराइजेशन के थ्रू आपको उसके 2 रूट बताने हैं। तो उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में देखा। इस वीडियो में 4-5 क्वेश्चन थोड़ा उससे भी अच्छे लेवल के हम देखते हैं और उन्हें कैसे हम डिकोड करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, उसको सीखेंगे। आइए, सबसे पहले ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये देखिए, जैसे दिया है 6x² + 11x + 3 = 0। अगर हमें इसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से करना होगा तो हम इसे कैसे करेंगे, इसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ये ऐसे लोग, जैसे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी तक फैक्टराइजेशन नहीं आया है, वो इसको दोबारा आप समझ सकते हैं कि 3 में हम 6 का पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 6 = हो गया 18। अब 18 को 2 ऐसे डिजिट्स जिनको मल्टीप्लाई करने से 18 आ जाए और उन्हीं को ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने से 11 आ जाए, ये वाला। तो देखिए 9 × 2 = 18 होता है और अगर मैं 9 में 2 ऐड कर दूं तो इसी से ये 11 भी प्राप्त हो जा रहा है। तो इसको रखने का क्या तरीका है, तो लिखेंगे 6x² + 9x + 2x + 3 = 0। अब ये देखिए 11 को आप ऐसे लिख सकते हैं। अब आप 2 का पेयर बना लीजिए। यहाँ से 3 कॉमन हो सकता है, 3x कॉमन कर लीजिए। 3 × 2 = 6 हो जाएगा, + 3 × 3 = 9। यहाँ से +2 को कॉमन कीजिए। सॉरी, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो कॉमन नहीं हो पाएगा। आप यहाँ से केवल 1 को कॉमन ले लीजिए। आप यहाँ से 1 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बच जाएगा 2x + 3 = 0। अब ये जो टर्म आए हैं ना, ये दोनों बिल्कुल सेम है। इसका मतलब कि आपका फैक्टराइजेशन सही चल रहा है। अब इन दोनों में से किसी एक को कॉमन ले लीजिए। 2x, सॉरी ये बड़ा दिक्कत हो जाता है, 2x + 3 बचेगा क्या, इधर 3x और इधर क्या बचेगा 1 = 0। अब इसका निकाल दीजिए। 2x + 3 = 0, तो 2x = -3, x = -3/2। इस तरीके से एक रूट निकल गया। (3x + 1 = 0), तो 3x = -1, तो x = -1/3। मैंने कल बताया था पिछले वाले अपने वीडियो में कि ये जो है ना, जो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जब हम फैक्टर करते हैं तो हमें ये फैक्टर प्राप्त होता है। तो ये जो है, ये फैक्टर है। ये जो दोनों आपको प्राप्त हुए हैं, ये वाला, ये जो आपको जो प्राप्त हुए हैं, ये दोनों इसके फैक्टर हैं और ये जो है, ये इसके रूट्स कहलाते हैं। और इन दोनों के बारे में मैंने बताया था कि रूट्स का मतलब ये होता है कि रूट्स की जो वैल्यू है वो जब पुटअप करेंगे x में, इस इक्वेशन में, तो वो 0 के इक्वल कर देगा इस सारे वैल्यूज़ को। और फैक्टर का मतलब है कि इन दोनों को जब पुनः हम एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये हमें इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट
इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये रूट से संबंधित क्वेश्चन है, जैसे एक्स स्क्वायर ऐसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। रूट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको स्टूडेंट्स को करने में ज़्यादा दिक्कत होती है। कैसे किया जाता है हम आज इसको सीखेंगे। 6 है, 6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या है, ये क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे लिख लीजिए। क्वेश्चन ये दिख ही नहीं रहा होगा, चलिए। तो 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 6 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। तो 6 को अब हमें ऐसे नंबर से, ऐसे दो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, लाना है कि 6 तो आ जाए बट इनको हम प्लस या माइनस करें तो ये √2 भी प्राप्त हो जाए। तो देखिए 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 होता है, और 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। और शायद ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये शायद क्वेश्चन बताया था। ये देखिए 3√2 माइनस √2 अगर करेंगे तो इज इक्वल टू आता है 2√2। इन्हीं नंबरों से ये 6 भी प्राप्त हो गया, इन्हीं नंबरों को माइनस प्लस करने से ये 2√2 भी प्राप्त हो गया। अब इसको रखेंगे कैसे, तो देखिए ये वाला, इसको हम रख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3√2x माइनस √2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब 2 का पेयर इधर बना लीजिए, 2 टर्म का पेयर इधर बना लीजिए। इसमें से क्या कॉमन हो सकता है, x कॉमन होगा, x प्लस 3√2 माइनस, अब देखिए √2 कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, तो इधर क्या बचेगा x। मैंने कल बताया था कि जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो ये सिंबल बदल के प्लस में हो जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे माइनस का डिवाइड जब आप माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस कट जाते हैं, इसलिए। अब देखिए ये जो 6 है, 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू √2 इंटू √2। तो इस रूट से एक रूट अगर कट गया, ये लीजिए, एक रूट अगर कट गया तो क्या बचेगा, 3√2 बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3√2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों तरफ सेम आ गया, तो x प्लस 3√2 1 ब्रैकेट में ले लेते हैं, इधर बच जाएगा x, इधर बच जाएगा √2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3√2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3√2, x इज इक्वल टू, ठीक है। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। रूट से रिलेटेड क्वेश्चन एक दो और देखेंगे आज के क्लास में, ताकि इससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन है अब, और ये सारे क्वेश्चंस आप पूछेंगे कहाँ से किस तरीके के हैं, किस बुक से लिए गए हैं। दरअसल ये सारे क्वेश्चन हमने किसी एक बुक से नहीं लिया है। ये क्वेश्चंस जो है ये RS अग्रवाल, RD शर्मा, PYQ या इसके अलावा NCERT की जो NCERT एग्जाम्पलर आती है, उन सारे बुक्स का जो निचोड़ है वो हमने, जो मुझे ऐसा लगा है कि वो अलग अलग टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं जो कराने लायक हैं, जो बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं। अब इसको कैसे करेंगे देखिए। अब इसको करना है तो हम इसके लिए कर लेते हैं कि √3 इंटू 6 √3 पहले हम इसको करते हैं। तो देखिए 6 इंटू √3 इंटू √3 क्या हो गया भाई, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18। अब यानी कि 18, कोई ऐसा नंबर बताइए जिसको कोई ऐसा दो नंबर, दो डिजिट जिसको मल्टीप्लाई करने पे 18 भी आ जाए और उन्हीं को प्लस माइनस करने पे 11 भी आ जाए। तो देखिए 9 2 जा 18 होता है, और 9 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो 11 भी आ जाता है। अब इसको रख देते हैं यहाँ पे, कैसे रखेंगे, √3x² प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6√3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए √3 है ना,
एक्स स्क्वायर। यहाँ आपको कॉमन लेने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू रूट थ्री एक्स, क्योंकि 3 और रूट थ्री होता है सिर्फ 3, तो 3 इंटू 3 मिल करके 9 हो जाएगा। अब प्लस 2x प्लस 6 रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो टर्म इधर ले लीजिए, दो टर्म का इधर ले लीजिए। यहाँ से क्या कॉमन, रूट थ्री दोनों तरफ है, तो रूट 3x कॉमन ले लेते हैं, तो इधर बचेगा x। एक रूट 3 से एक रूट 3 कट जाएगा, तो इधर बच जाएगा 3 रूट 3 प्लस इधर से 2 कॉमन ले लेंगे, तो इधर बच जाएगा x। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, और ये रूट 3 पहले से है। अब ये देखिए ये दोनों सेम हो गए, तो इनको हम कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 3 रूट 3, तो इधर क्या बच जाएगा रूट 3x प्लस 2। अब यहाँ ये हमें फैक्टर प्राप्त हो गया। अब यहाँ से रूट निकाल देंगे, x प्लस 3 रूट 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3 रूट 3। अब इसका देखिए रूट 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो रूट 3x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 2 बाई रूट 3। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल टू 100। कभी कभी अब क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका थोड़ा बदल देता है कभी कभी। इसको देखिए आप कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन है, इसको हम लिखने का तरीका ये कर देते हैं कि हम इसको पहले सही कर लेंगे। 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। इस 100 को मैं पहले अंदर ला दिया, ठीक है। अब देखिए 100 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ये आपको प्राप्त होगा 400 प्राप्त हो गया। अब 400 को भाई दो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पे 400 भी आ जाए और जिनको ऐड या माइनस करने पे -9 आ जाए, तो देखिए 25 इंटू अगर 16 करेंगे, क्योंकि 25 इंटू 4 इजिकल टू 100 होता है। अब 400 लाना है तो 4 4 या 16 कर दीजिए, तो ये 400 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो है इसको कर सकते हैं, तो आ गया। और -25 और प्लस 16 इज इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा -9, और यही -9 लाना था। इसी तरीके के क्वेश्चनों को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, ताकि अगर इस तरीके से कुछ आ जाए तो आपको घबराना ना हो, क्योंकि आदमी जब बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठता है तो अंडर प्रेशर ना और दिमाग काम नहीं करता है। तो इस तरीके से हम इसको स्प्लिट कर लेंगे। फिर हम ये लिख लेंगे 4x स्क्वायर माइनस, इसको प्लस कर देते हैं, ऐसा करते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो यार, प्लस प्लस 16x माइनस 25x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 16 माइनस 25 इक्वल टू -9 ही होता है। इसमें 4 कॉमन ले लीजिए आप, 4x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 4 या 16, माइनस 25 कॉमन लेंगे तो x, और माइनस कॉमन लिए हैं तो माइनस वाला प्लस में बदल जाएगा 4। अब देखिए ये और ये दोनों सेम हो गए। जब ये दोनों सेम हो जाए तो आप समझिए कि आप इसमें से कॉमन इसको ले सकते हैं। तो x प्लस 4 को कॉमन ले लीजिए, इधर क्या बचेगा 4x, इधर बचेगा -25। अब आप x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4, 4x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या होगा
4x इक्वल टू 25/4। इस तरीके से क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये लीजिए 4 - 11x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व किया करेंगे हम देखते हैं। तो इसको हम सीधे करेंगे, 3x स्क्वायर है, अब इसको इधर लेकर आएंगे, ये -11 है ना, तो ये प्लस का 11x हो जाएगा, ये +4 है तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये इज इक्वल टू 0, इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि आप इस बार भी तो 0 के उधर ही है। आप यहाँ इसको मिटा के देखिए, आप इसको देखिए, ऐसे सारी चीज़ों को मैंने क्या कर दिया, सारी चीज़ों को इधर ला दिया। अब इधर 0 लिख सकता हूँ और इसी को कन्वर्ट कर दे रहा हूँ इस तरीके से, 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। अब 4 3 जा 12, 12 जो है 12 1 या 12 होता है, और 12 में से 1 माइनस करेंगे तो +11 आता है, तो ये तो सिंपल है, 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस माइनस -x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3x कॉमन लीजिए तो x प्लस 4, -1 कॉमन लीजिए तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस में, ये फिर भी माइनस, ये भी माइनस वाला प्लस में बदल जाएगा। अब आप इसको ले सकते हैं कि x प्लस 4 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -4। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो 3x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/3। इस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के का जो तीसरा टाइप है उसके हम लास्ट पड़ाव पे हैं। इसके बाद 5 या 4 क्वेश्चंस मैं और कराऊंगा जो बिल्कुल रूट से रिलेटेड होंगे या कुछ और अदर टाइप्स के होंगे, ताकि वो ये सारा आपको डाउट इस पर क्लियर हो जाए। तो हमारा 3 टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। फिर हम दूसरे टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जैसे उसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालने पूछ रहा है, रूट का नेचर पूछ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।